हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी 4th सेम सर्वेइंग फर्स्ट में सिविल इंजीनियरिंग में लेवलिंग के आगे जो प्लेन टेबल का पार्ट था, प्लेन टेबल में प्लेन टेबल की क्रिया विधि या ये कहिए मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल। प्लेन टेबल की क्रिया विधियाँ क्या है, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल क्या है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो पहला मेथड आता है वो है आपका रेडिएशन। रेडिएशन मेथड, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, इसको विकिरण विधि भी कहते हैं। जैसा इसके नाम से मतलब है कि रेडिएशन किरण के तरीके से के माध्यम से इसको हम सर्वे करते हैं प्लेन टेबल को। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक स्टेशन पॉइंट लेते हैं, वन स्टेशन पॉइंट, और उस स्टेशन पॉइंट पर प्लेन टेबल को स्थापित करते हैं। मान लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि हमने यहाँ पर ये पॉइंट कोई ए है और ये प्लेन टेबल है, और इस प्लेन टेबल पर ये पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें इस प्लेन टेबल पर स्थापित करना है। मान लीजिए ये पॉइंट हैं आपके P, Q, R, S, T। तो ये ऑब्जेक्ट्स पॉइंट हैं, फील्ड में ए स्टेशन पॉइंट है और प्लेन टेबल स्थापित की गई है। तो आपको क्या करना है, रेडिएशन मेथड क्या कहता है, पहली बात तो ये स्मॉल एरिया में किया जाता है, क्षेत्र छोटा हो और मैप बनाना हो, लेकिन बहुत एक्यूरेटली नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले दो काम तो हमें करने ही हैं। पहला काम है आपका, एक तो इसकी लेवलिंग करना, लेवलिंग ऑफ टेबल, और दूसरा है ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास की सहायता से एक तो इसमें नॉर्थ डायरेक्शन कहीं स्थापित कर लीजिए कि नॉर्थ कहाँ पर है, और दूसरा इस टेबल को लेवलिंग कर लीजिए, मतलब स्प्लिट लेवल की सहायता से जगह जगह पर रख करके बबल को सेंटर में ले आइए तो टेबल लेवल हो जाए। और दूसरा, कहीं एक कॉर्नर पे, मोस्टली कोशिश करते हैं राइट साइड पे, नॉर्थ डायरेक्शन आप इसमें स्थापित करें ट्रफ कंपास की सहायता से। ये दो काम करने के बाद आपको क्या करना है, अब आप स्टेशन पॉइंट ए को, जो स्टेशन पॉइंट ए भूमि पर है, उसको यहाँ पर स्थापित कर लीजिए यू फॉक और प्लम बॉब की सहायता से।
यूफॉक और प्लम बॉब की सहायता से इसको स्थापित कर लीजिए और एलिडेट की सहायता से P को देखते हुए यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए और जितनी ये दूरी है उस दूरी को माप लीजिए, मेज़र कर लीजिए, स्केल में कन्वर्ट कर लीजिए और यहाँ पर उसका कट लगा लीजिए, अर्थात ये पॉइंट आपका आ गया स्मॉल p। सिमिलरली अब Q की तरफ देखिए, एलिडेट A पे रखिए और Q की तरफ देखिए और इस पर भी ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इसकी दूरी को माप करके स्केल के अकॉर्डिंग ये दूरी मार्क करके यहाँ पर ये पॉइंट Q स्थापित कर लीजिए। इसी सिमिलरली R की तरफ ये स्मॉल r हो गया। S की तरफ एलिडेट रखते हुए एलिडेट S की तरफ रखा, देखा और ये दूरी मार्क कर लीजिए, स्मॉल s हो गया। सिमिलरली T की तरफ एलिडेट रखिए और इस दूरी को नाप लीजिए और मार्क कर लीजिए, ये स्मॉल t हो गया। इन्हें आपस में मिला दीजिए तो ये क्लोज ट्रैवर्स बनता है जिसे रेडिएशन मेथड के द्वारा किया गया है। अब इसमें ये भी ऑब्जेक्ट हो सकते थे और ऑब्जेक्ट की सहायता से केवल एक ओनली वन सेटिंग स्मॉल एरिया का आप मैप प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज़ नोन एज रेडिएशन मेथड। अब आ जाइए इसका जो दूसरा मेथड है जिसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड में क्या करना है कि जो काम आपने रेडिएशन मेथड में एक पॉइंट पे रख के करा था, अब आपको एक बेस लाइन बनानी है। मान लीजिए ये आपके ऑब्जेक्ट्स पॉइंट है P, Q, R और आप इंटरसेक्शन मेथड कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा कि प्लेन टेबल कोई दो पॉइंट आपको मानने होंगे, ए पॉइंट A और एक पॉइंट ये माना आपने B, और इसको पहले आपने प्लेन टेबल A स्टेशन पे सेट की, ठीक है, और ये पॉइंट A जो था ज़मीन पे उसको आपने शीट पे ट्रांसफ़र कर लिया। अब आप क्या करेंगे, A से P की तरफ देखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एलिडेट की सहायता, एलिडेट A पे रखा जाएगा। P की तरफ देखिए, लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सिमिलरली Q की तरफ देखिए, लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सिमिलरली R की तरफ देखिए और लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब जो B पॉइंट है इसकी तरफ भी देखिए और इसको दूरी को एक निश्चित दूरी पर माप लीजिए, मेज़र कर लीजिए और स्केल में कन्वर्ट कर लीजिए। ये दूरी A से B ये कहलाएगी आपकी बेस लाइन, और इस बेस लाइन पर पहले A पर करेंगे तीनों पॉइंट्स को देखते हुए। अब आप इस टेबल को उठा के B पॉइंट पे ले आइए और
यहाँ पर आपका ये ए पॉइंट स्थापित है ही, ये बी पॉइंट आपने एलिडेट की सहायता से मार्क कर लिया है, स्केल की सहायता से मेज़र करते हुए ए से बी की दूरी मेज़र की है, मेज़रमेंट की सहायता से डिस्टेंस ए से बी मेज़र किया हुआ है। कट कर लीजिए। ये लाइनें यहाँ पर खिंची हुई हैं, पी की ओर, क्यू की ओर और ये आर की। अब आपको क्या करना है कि पहले बी पर एलिडेट रखिए और ए की तरफ देखते हुए बैक साइटिंग विधि से ओरिएंटेड कर लीजिए। यहाँ पर भी ओरिएंटेड कर सकते हैं, ओरिएंटेड किया था आपने टर्फ कंपास की सहायता से, नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करा, लेकिन इसके साथ साथ लेवलिंग भी की, ये भी किया, इसके साथ साथ अब बैक साइटिंग से इसको ओरिएंटेड करेंगे। एलिडेट ए बी पर लगाइए और इस टेबल को उतना घुमाइए कि ये ए पर बाइसेक्ट करे, और ये जब बाइसेक्ट हो जाए तो टेबल को कस दीजिए। कसने के बाद ये ए बी रिप्रेजेंट करेगी इस कैपिटल ए बी लाइन को। अब आप क्या करें, बी की तरफ, बी पर एलिडेट रखिए, पी की तरफ देखिए और रे खींचिए, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका कहलाएगा स्मॉल पी, ये कट जहाँ होता है। इसी तरीके से क्यू की तरफ देखिए तो पॉइंट कट मारिए, ये पॉइंट आपका कहलाएगा स्मॉल क्यू, और आर की तरफ देखिए और पॉइंट कट मारिए, ये आपका कहलाएगा पॉइंट आर। तो ये कहलाता है आपका इंटरसेक्शन मेथड। इस मेथड में एक बेस लाइन होती है, ये आपकी बेस लाइन कहलाएगी, ये भी बेस लाइन है, और ये मेज़र करके स्केल की सहायता से इसको पहले इस पर ड्रॉ कर लिया जाता है, और फिर हम जो इंटरसेक्शन हमने खींचे थे, ये इनको हम इंटरसेक्शन कहते हैं क्योंकि इसको काटा और फिर लाइन खींची, से काटा पी को, पॉइंट को, फिर लाइन खींची, ये कहलाते हैं इंटरसेक्शन। और दूसरा इंटरसेक्शन बी पॉइंट पे खींचा, जहाँ वो पॉइंट आपस में मिलते हैं वो पॉइंट आपके पी क्यू आर होते हैं। इस प्रोसीजर की सहायता से भी हम प्लेन टेबल कर सकते हैं और इसको और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अब ए से बी आए, बी से फिर सी की तरफ जा सकते हैं, सी से डी, इस तरह आगे भी हम बढ़ाएंगे। और जब हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो वह प्रक्रिया कहलाती है आपकी ट्रैवर्सिंग मेथड। तो वो जो तीसरा मेथड है ये ट्रैवर्सिंग मेथड कहलाता है, और उस ट्रैवर्सिंग मेथड कैसे करते हैं ये मैं आप बताता हूँ आपको। अब इस ट्रैवर्सिंग मेथड, ये तीसरा मेथड है, प्लेन टेबल से कहते हैं ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मेथड प्रक्रिया जिस प्रकार से अभी हमने इंटरसेक्शन मेथड में की थी, इसमें हम क्या करते हैं, पूरा एक ट्रावर्स बना लेते हैं। मान लीजिए वो ट्रैवर्स ए बी सी डी और ई पॉइंट्स की सहायता से हमने ये ए बी सी डी ई एक क्लोज ट्रैवर्स बनाया ई ए, और इस ग्राउंड पे अब जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनको इंटरसेक्शन मेथड से, अब मान लीजिए पहले आपने ए पॉइंट पर टेबल स्थापित की, और ए पॉइंट को आपने शीट पे लिया और ए पर एलिडेट रखकर बी पॉइंट और इसकी दूरी नाप करके ये ए बी लेखा पर ले लिया, ठीक है। और
अब आप इस टेबल को उठा करके बी पॉइंट पे आएंगे, तो यहाँ पर ये ए से बी ये ऑलरेडी खिंचा हुआ होगा। अब बैक साइटिंग ओरिएंटेशन मेथड से इसे ओरिएंटेट कर लेंगे और सी की तरफ देखते हुए इसकी दूरी मेज़र करके कट कर लेंगे। ये पॉइंट हो गया सी। अब आप सी पे आ जाइए। मतलब हमें पूरे के पूरे जितने भी पॉइंट हमने माने थे उन सभी पॉइंटों पर आना पड़ेगा और उसको फिर ए बी और ये सी, अब यहाँ से डी की तरफ देखते हुए वही मेथड, पहले बैक साइटिंग ओरिएंटेशन से बी सी की, जैसे सी से बी की तरफ, ए से बी, बी से ए, फिर बी से सी से बी, फिर सी से डी और डी पॉइंट पर पहुंच करके ए बी सी डी, ये डी पॉइंट हो गया आपका, ए बी सी और डी। अब आ जाइए एक ई की तरफ देखते हुए ई पॉइंट पर प्लेन टेबल स्थापित करेंगे। ए बी बी सी सी डी और डी ई, ए बी सी डी और ये पॉइंट हो गया ई। और फिर इसी तरीके से वापस हम ए को भी बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा ट्रैवर्स आपका बन जाता है। और इसके बीच साथ साथ बीच बीच में हम जैसे सी पॉइंट पे हैं तो इसकी तरफ देखते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। डी पॉइंट पर है तो डी से बी की तरफ देखते हुए इसे ड्रॉ कर सकते हैं और सी से ई से सी की तरफ देखते हुए से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी लाइनें इस तरह से, ये जो है ये आपका एक पूरा ट्रैवर्स बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रैवर्सिंग मेथड। तो आज ये मैं आपको 3 मेथड बताए हैं। इन तीनों मेथड को आप लोग कर लीजिए, समझ लीजिए। वैसे यदि ये प्रैक्टिकल वर्क है और यदि ये फील्ड वर्क में कराया जाता है तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता है, लेकिन मैंने फिर भी पूरी कोशिश की है। और आज मैं आपको यहीं पर ही इस लेक्चर को बंद करता हूँ। और नेक्स्ट मेथड होगा आपका रिसेक्शन मेथड, जैसे चौथा मेथड है। इसमें रिवर्स ऑर्डर पे काम किया जाता है। इसमें पहले हमने स्टेशन पॉइंट्स हमको पता हैं और उन स्टेशन पॉइंट्स की सहायता से हमने जो अननोन ऑब्जेक्ट्स पॉइंट थे उनको बाइसेक्ट किया था। लेकिन जो रिसेक्शन मेथड है, रिसेक्शन मेथड में इसका रिवर्स करते हैं। हम जिस पॉइंट पे खड़े होते हैं उस स्टेशन पॉइंट को ढूंढा जाता है। ये मैं आपको नेक्स्ट अगले लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू।